उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 अलग अलग पार्टियों के दिग्गजों की इस वक्त मेरे साथ मंच पर मौजूदगी है। 2017 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त तरीके से यूपी के हर हिस्से में कमल खिला था और 403 में से 325 सीटें अपने गठबंधन के साथ इस दल ने हासिल किया था। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी एक साथ थी, लेकिन सपा को 47 सीटें, कांग्रेस को 7 पर ही संतोष करना पड़ा था, जबकि बहन जी की भी पार्टी भी कोई कमाल नहीं कर पाई थी और 19 सीटों पर उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन इस बार की परिस्थिति क्या कहती है? क्या मुकाबला उन दो दलों के बीच में है जिसका दावा बार बार राजनीतिक विश्लेषकों की ओर से किया जा रहा है कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी आमने सामने है, कांग्रेस और बीएसपी की दौड़ उस तरह की दिखाई नहीं दे रही, या फिर पर्दे के पीछे वो खास रणनीति है जो इन दोनों पार्टियों की ओर से बनाई जा रही है, जिसको लेकर बार बार ये भारतीय जनता पार्टी को पटखनी करने का दावा करती हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ पंचायत आज तक लखनऊ के मंच पर जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंच पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक मिश्रा, समाजवादी सरकार में मंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। और साथ ही श्याम सिंह यादव जी जो जौनपुर से बीएसपी के सांसद हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत सुधांशु त्रिवेदी जी आपसे ही करते हुए, अब चूंकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, अलग अलग पार्टियां अब सारी ताकत झोंकेंगी डिजिटल माध्यम से, वर्चुअल माध्यम से और मीडिया का भी सहारा लेकर। ऐसे में अब की बार कितने पार बीजेपी कहां खड़ी दिखाई दे रही है? देखिए, चुनाव का शंखनाद हो चुका है और 14 जनवरी से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है, यानी मकर संक्रांति के दिन, जिस दिन सूर्य उत्तरायण जाता है, तो जो अरुणोदय उत्तर प्रदेश के क्षितिज पर 2017 में हुआ था, 2022 में वो प्रखरता के साथ उभर कर सामने आने वाला है। अब जहां तक आपने बात कही कि बाकी पार्टियों की क्या स्थिति है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कभी कभी एक कहावत होती ना कि सिर मुंडाते ओले पड़ गए। उधर चुनाव की घोषणा हुई, उधर इत्र की गंध 7 समुंदर पार तक पहुंच गई। दूसरा आपने देखा कि सबसे अधिक टेक्निकली पढ़े लिखे व्यक्ति अखिलेश जी विदेश से इंजीनियरिंग करके आए हैं। उन्होंने कहा जी ऑनलाइन से समस्या होने वाली है। आप समझिए कि ये क्या है। मेरे विचार से ये तो वो कहते थे ना योगी जी के लिए कि अगर लैपटॉप खोल दिया जाए तो बाबा को कुछ समझ में नहीं आएगा। अब भैया जब चुनाव आयोग ने कहा लैपटॉप खोलो तो कह रहे हमका नहीं समझ में आ रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये अवश्यंभावी पराजय की पेशबंदी है। अलग अलग पार्टियां अलग अलग, जैसे समाजवादी पार्टी अपनी जमीन बचाएगी, जमीन बचाने के लिए चुनाव लड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है। ओवैसी जैसे लोग आग लगाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अभिषेक मिश्रा जी वो कह रहे हैं इत्र की गंध 7 समंदर पार पहुंच गई है और डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार का ऐलान क्या हुआ, समाजवादी पार्टी को दिक्कत होने लगी। अभी जो आपने बात कही है बिल्कुल ठीक है, 14 तारीख से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, लेकिन सूर्य जब उत्तरायण होते हैं तो पुरानी सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं और वो एक बदलाव का बहुत बड़ा संकेत होता है कि अब से जो अभी तक अंधकार था, जो घना अंधकार था, जो घनघोर अंधेरा था, जिस तरीके का कोहरा प्रदेश में छाया हुआ था, जिस तरीके के लोगों के जीवन की खुशहाली पे कलंक लगा हुआ था, ठंडक में ठिठुर रहे थे लोग, अब उसका बदलाव होने जा रहा है और अब उत्तर प्रदेश एक नए दिशा में चलेगा, एक नए सूर्य का उदय होगा, एक नया सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और वो सूर्य निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी का सूर्य है, माननीय श्री अखिलेश यादव का सूर्य है, समाजवादियों के विकास का सूर्य है, काम का सूर्य है। और जो नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान में उत्तर प्रदेश को लड़ाना चाहते हैं, हिंदू को और देश को लड़ाना चाहते हैं, जो जातियों में बांटना चाहते हैं, उनसे अब जनता ऊब गई है, थक गई है। और जहां तक इत्र की बात ये लोग करते हैं, इनको ये याद रहना चाहिए, हमने कल भी कहा कि जो इनके आईटी हेड ने, जो भी उनका नाम है, जो ट्वीट किया वो गलत ट्वीट किया, फैक्चुअली डेटा इनकरेक्ट है, उस पर हम लोग एफआईआर लिखाएंगे। इनफैक्ट आज संबित स्वराज जी की जो एक पोस्ट से आया है ट्वीट, उसमें भी जो उन्होंने 2 चीजें कंपेयर की हैं कि ये 2017 से पहले, ये 2017 के बाद, उसमें जिस स्कूल में कूड़ा कीचड़ पानी भरा वो दिखाया है, उस फोटो पे टाइम स्टैंप 8 अगस्त 2018 की है, जिसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री थे। तो अब ये तो उनसे पूछने की सच्चाई सामने आ गई, अब उनके खिलाफ ये कुछ कार्रवाई करेंगे तो ये बता दें। लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि इत्र से जुड़ा हुआ व्यापार, हमारा व्यापारी लाखों व्यापारी उससे जुड़ा हुआ है,
लाखों किसान उससे जुड़ा हुआ है, मंडी की व्यवस्था उससे जुड़ी हुई है, लोग दुकानें चला रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई पैकेजिंग कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है। उन सब के खिलाफ, उन सब का जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और वो भी झूठ बोल के जो अपमान किया है, ठीक है। उसका जवाब वो किसान देगा। उत्तर प्रदेश के किसान का अपमान ना करें, ये मेरा निवेदन है। ठीक है, अब बार बार यहाँ पर मकर संक्रांति का जिक्र हो रहा है, तो मकर संक्रांति में खिचड़ी भी बहुत बनती है। राजनीतिक पार्टियों की स्थिति उस तरह से नहीं हो जाए। श्याम सिंह यादव जी, सीधे आपका रुख करते हुए, बहन जी कहां पर हैं? नजर ही नहीं आ रही हैं। अब तक अगर हम पीछे मुड़ कर देखें तो सिर्फ एक चुनावी रैली उनकी ओर से की गई, उसके बाद वो हर जगह से गायब हैं। आप लोग चुनावी मैदान में वो सक्रियता क्यों नहीं दिखा रहे, या इस बार का माहौल भांप कर लग रहा है कि छोड़ देते हैं? सभी को आवाज आ रही है सर? आ रही है। सभी को मेरा नमस्कार है। मैं शुरुआत करता हूं वहां से, सन 2014 का जो पार्लियामेंट्री जनरल इलेक्शन था, तब मैं सरकारी नौकरी में था, और आज इस बात का खुलासा करता हूं कि हम दिल से चाहते थे, दुआ करते थे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। क्यों? एक से एक दावे करते थे दहाड़ के, एक सिर कटेगा हिंदुस्तान के सैनिक का तो 10 लाएंगे, काला धन लाएंगे, 15-15 लाख रुपया सबको देंगे, रोजगार देंगे। और आज आप देख लीजिए ऐसे कितने चीज़ों को हम गिना सकते हैं कि उनके हर डिसीजन गलत हुए। और अगर एनालिसिस करके देखिए, एक भी डिसीजन सफल नहीं हुआ और सब उल्टे हो गए। काला धन, स्विस बैंक में जितने 1000 करोड़ रुपए थे, उससे 3 गुना आज की तारीख में इनके सत्ता में रहते हुए काला धन बढ़ गया है। बेरोजगारी सबसे चरम सीमा पर है, सबसे पूरे देश के इतिहास में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है आंकड़ों के हिसाब से, तो आज है। ये कभी कहते ही नहीं कि हम कितनी नौकरी दिए। एक बार संसद में जरूर एक बयान दिया था, करोड़ों नौकरी। जो भी कहते हैं, बात करते हैं, वेग बात करते हैं कि हम बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, हमारी प्रगति की ट्रेन जो है, प्रगति की रेल बहुत तेज दौड़ी। रोज इस तरह के नैरेटिव्स कहते रहते हैं, जनता को भुलावे में रखते हैं। मेरी समझ में सुनिए, मेरे को भी कहने दीजिए, मेरे को समझ कहने दीजिए। प्रगति की ट्रेन इतनी तेज दौड़ रही है, तो आप जा करके देश की नहीं, प्रदेश की जनता की बदहाली को देखिए, उनके जीवन स्तर को देखिए, लिविंग स्टैंडर्ड को देखिए, किस हाल में वो गुजार रहा है। और एक बात हो जाए, उसके बाद मैं लौटूंगी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। नहीं, ये तो काफी लंबा बोले, मुझे भी 1 मिनट। हम तो अच्छे, हमको बोलने को बहुत था, लेकिन एक ही छोटा सा उदाहरण देंगे। एक ही छोटा सा उदाहरण देंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। शर्मा जी, आप ध्यान से सुनेंगे। श्रीकांत शर्मा जी, आप त्रिवेदी जी हैं, सुधांशु त्रिवेदी साहब, माफ करिएगा, त्रिवेदी साहब। 9 मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन में जौनपुर मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन किया। ऐसे बहुत उदाहरण हैं, सुन लीजिए ध्यान से। ये मेडिकल कॉलेज 2017 से पहले सपा गवर्नमेंट में बन के बिल्डिंग तैयार हो गई थी। 4.5 साल क्या 5 साल हो गया, इन्होंने न डॉक्टर पोस्ट किया, न नर्स पोस्ट किया, न मशीन पोस्ट किया। ये तो दिलचस्प है। आज यादव जी इस मंच से समाजवादी पार्टी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। हम किसी ये तो दिलचस्प है। हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम किसी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम इनके काम की हकीकत कह रहे हैं। ठीक है, आज चेक कर लीजिए चित्रा जी, और किसी को चेक करवा लीजिए, क्या आज वहाँ डॉक्टर ओपीडी चली, डॉक्टर पोस्ट हुए, आज मशीनें आई, आज नर्सेज पोस्ट हुए।
प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि पिछली सरकारें थी जो कि बिल्डिंग बना के छोड़ देती थी, ठीक है साहब, मैं न लौटूंगी डॉक्टर आपके करते पास, थे, मैं न नर्स लौटूंगी। करते थे। ठीक है, मुझे लगता है कि इनकी वो भी बारी आ मुझे जाने लगता है कि वो दीजिए। ठीक है। गलती से इसी सरकार के बारे में कह रहे थे। ठीक है, मैंने सवाल और आपसे पूछा ऐसे- था कि बहन जी नजर क्यों नहीं आ रही और- हैं। इस सवाल का जवाब देने की बजाय आपने सब गिना दिया। मैं दोबारा से इस सवाल पर नहीं, लौटूंगी, लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जी, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी की हमारे ओर से पास जिक्र किया ऐसे गया स्पेसिफिक कि सैकड़ों मौजूदगी उदाहरण दर्ज हैं, कराने के अगर लिए। उसका जवाब दे दें तो। ठीक है, ठीक है, चित्रा जी, लौटूंगी। मैं मौजूदगी दर्ज कराने के लिए कांग्रेस पार्टी सिर्फ चुनावी मैदान में है। नहीं चित्रा जी, ये जो तीनों दल हैं उत्तर प्रदेश के विनाश के लिए जिम्मेदार हैं। आज से 32 साल पहले जब हमारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस शासित प्रदेश था, तो आप याद करिए, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कानपुर को कहा जाता था। अलीगढ़ के अंदर पीतल का उद्योग, हमारे रानीपुर टेरिकॉट, महोबा के अंदर खादी का उद्योग, चित्रकूट के अंदर ग्लास फैक्ट्री, ये तीनों दल बारी बारी से आए और इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को लूटने का काम किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कि तीनों दलों में से किसी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार के लिए काम किया? चाहे तीनों दलों के हम नाम बदल दें, लेकिन कोई भी दल रोजगार के मुद्दे पर आज तक युवाओं को रोजगार नहीं दे पाया। किसी भी दल ने कानून व्यवस्था, जो शराब माफिया, जो रेत माफिया, जो भू माफिया तीनों दलों में थे, आज वो दल बदल कर फिर सत्ता में बैठे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी होती है कि नदियों की आत्मा को मत नोचो, रेत निकाली जाती है। भू माफिया कब्जा, हर जगह कब्जा कर रहा है। जिस तरह से एनसीआरबी का ग्राफ है, हर दिन उत्तर प्रदेश में आज भी, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो अपने आप को ठोको और कुचलने वाली सरकार कहती है, एक दिन में 10 से लेके 12 हत्याएं इस उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। इस उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 10 से लेके 12 तक बलात्कार नहीं हो रहे हो। सपा के क्या राज हो में रहा भी होती मैं थी। चित्रा जी, मैं पूरी बात सपा करूंगा। के राज में भी होती थी। बिल्कुल, तीनों दल एक ही, 2017 में भूल गए थे आप लोग। दल बदल बदल कर, लोग मुखौटे बदल बदल कर आ जाते हैं सत्ता में, और जिस तरह से प्रदेश को इन्होंने ढकेल दिया है। आपने देखा होगा, हमारी प्रियंका गांधी कोरोना काल में जब कोई दल नहीं निकला, बहन मायावती टीवी पे भी नहीं दिखाई दी, अखिलेश जी ट्विटर पे दिखाई दिए, और योगी जी सिर्फ हमें रोकने का काम करते रहे। हम बसों का प्रबंधन करते थे, हम पे मुकदमा लिखा जाता था। आज हम लगातार उत्तर प्रदेश के हर संघर्ष में हैं। उत्तर प्रदेश की 50% आबादी, जब लगा प्रियंका जी को ये मुख्य धारा में नहीं है, इनके साथ कहीं शोषण हो रहा, कहीं बलात्कार हो रहा, कहीं इनको जिंदा जलाया जा रहा, उन्होंने एक बदलाव के लिए एक क्रांतिकारी आह्वान किया। मैं पूछना चाहता हूं तीनों दलों से, क्या वो इससे सहमत हैं? जब प्रियंका जी ने कहा कि हम विधानसभा के अंदर जहां कानून बनते हैं, महिला शक्ति को 40% आरक्षण देंगे, उन्होंने कहा कि ये जो बेटियां हैं, और ये बात उन्होंने झांसी की रानी से सीखी। जब वो झांसी की माटी पर आई, उन्होंने देखा कि वीरांगना लक्ष्मीबाई ने महिला रेजिमेंट बनाकर अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को, बेटियों को मुख्य धारा में लाएंगे। और ये तीनों दल आज उत्तर प्रदेश में विनाश के लिए जिम्मेदार मैंने हैं आपसे और पूछा कि बढ़ते हुए 17 में वो अपराध लोग के क्या लिए नजर आ रहे जिम्मेदार थे? जल्दी से एक लाइन में बोलिए सुधांशु जी। 17 में वो लोग क्या दिखाई दे? अच्छे लड़के थे। नहीं, मैं एक चीज और 17 में अच्छे एक- लड़के थे। 32 साल चित्रा पहले जी, कांग्रेस का राज बहुत अच्छा था, सबको अभी वो जितना- अपराधी एक दिखाई दे रहे सबको- हैं। सबको- एक लाइन में जल्दी से सर। एक टाइम में मैं केवल एक कहना चाहता हूं, हाँ। केवल नाम बदलने की संस्कृति है पूरी दुनिया के अंदर। झांसी और रानी बेटी और मां के समान था, लेकिन झांसी की रानी का नाम बदलकर प्लेटफॉर्म का वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया। अब सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक कह रहे गलती हो गई, क्लैरिकल मिस्टेक हो गई। कौन से भांग के नशे में निर्णय होते हैं उत्तर प्रदेश के? पूरा फोकस उसी पर। जवाब दीजिए भाई सुधांशु जी। देखिए, नाम बदलने का केवल काम करते हैं आप। नहीं, मैं बात बता रहा हूं। देखिए, जोशो जुनून में ये तीनों पार्टियां, सपा, बसपा, कांग्रेस आई, ये तीनों जो मौसेरे भाई क्या क्या बोल जाते हैं, ये आप देखिए। अभी इन्होंने बोला कि प्रियंका जी ने कहा कि महिला शक्ति को 40% देंगे। जनाब, पिछले 30 साल से कभी 40 विधायक तो आए नहीं। और जब चन्नी जी, पंजाब के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे प्रियंका जी को ब्रीफ करते हैं, तो उनसे भी कह दिया होता, भाई जरा पंजाब में भी 40% दे देना, उत्तराखंड में दे देना,
छत्तीसगढ़ में दे दो, सुधांशु राजस्थान भाई, में दे दो। आपने भी एक पश्चिम मिनट, बंगाल के एक मिनट, एजेंडा एक में मिनट, दिया आप अपने था। टर्न में बोलिए। और अगर तो देखिए, जानते क्या है, वहां पे देने की बात कह रहे हैं जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, वहां कह रहे हैं कि खाली थाली दिखा के बहनों की ताली लपेटने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए उधर, अब देखिए यादव जी सुधांशु बोल गए। मैं इसमें जरूर बोलूंगा, प्रियंका जी देश की एक ऐसी बेटी हैं, अगर उन्होंने सुरक्षा की बात की, वो सुरक्षा की हैसियत जानती हैं। उनके परिवार ने अपने पिता को खोया है, दादी को खोया है, उनकी एसपीजी हटी, और अगर उन्होंने इस पर पूछा है, आपके यहाँ तो डबल इंजन की सरकार के विज्ञापन छपते, आपके आरएसएस के लोग प्रधानमंत्री संघ से रिव्यू लेते हैं, पूछते हैं, और प्रियंका जी ने क्या गलत बात की? अगर है। देश के जवाब प्रधानमंत्री सुन की लेते हैं। सुरक्षा की बात की, तो आप नहीं, आप प्रियंका जी के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं, मैं ये बल्कि नहीं कह रहा आपको हूं। तारीफ करना चाहिए, और ये आपको नहीं समझना चाहिए, तारीफ इतने करेंगे अहंकार में प्रियंका मत गांधी आइए की, आप। सुधांशु देखिए, जी। आप परमानेंट सत्ता मैं- लेके आप आए बोल हैं, चुके हैं। ठीक है, बदलाव अब होने देखिए, वाला है। जवाब सुन लीजिए। एक ही, मैं अब भी देखिए, मैं एक भी ही लाइन इसमें एक लाइन एक-एक करके जोड़ना हम लोग चाहूंगा। बोले एक लाइन बेटर वो है। भी जोड़ ले, जल्दी मैं- से बोलिए। मैं भी जी एक जी लाइन जी, जोड़ जोड़ना लीजिए, अच्छा, फिर चाहूंगा। मैं श्याम जी बोलिए। आपने कटाक्ष अच्छा किया उनकी स्थिति को देख करके, उनके 40 नहीं हैं, लेकिन आपके तो 400 हैं, 300 हैं। आपने क्या किया, जब अपोजिशन पार्टी में रहते थे, आप याद करिए, महिला सशक्तिकरण की बात होती थी, महिलाओं की रिजर्वेशन की बात होती थी, कितना हो हल्ला मचाते थे, चिल्लाते थे। आप चाहें तो आपका आज मेजॉरिटी है, और हर काम आप मेजोरिटेरियन वे से करते हैं। महिला आरक्षण की बात आप कर रहे रात हैं। को सोचते हैं, सुबह बिल पास करते हैं। हाँ। लोग हल्ला मचाते हैं और पास कर देते हैं। नहीं, आपने महिला आरक्षण का जिक्र किया, क्या कहना तो चाहते हैं? एक दिन में हाँ। एक दिन में 30% बिल महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए पास कर, क्या मजबूरी है आपकी? क्यों आप चुप बैठे हैं? इस बात का जवाब सपोर्ट हम करेंगे लोगों आप को इनको? चाहिए। सपोर्ट करेंगे इनको यादव जी, महिला आरक्षण पर? एकदम करेंगे support। देखिए, हम नारी के। महिला आप- सशक्तिकरण के संदर्भ में सिर्फ कहते नहीं, करके दिखाते हैं। आज भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा महिला मंत्री हैं तो मोदी जी की सरकार में, सबसे ज्यादा महिला राज्यपाल हैं तो हमारी सरकार में। भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, जिसमें देश की सुरक्षा संबंधी सारे निर्णय लिए जाते हैं, देश की पहली महिला रक्षा मंत्री फुल टाइम दी तो हमने दी, पहली फुल टाइम विदेश मंत्री दी तो हमने दी। जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी जीवित थी तब 4 में से 2 महिलाएं थी। और उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में 54% महिलाएं जीत के आई हैं, मतलब 33 के अलावा भी और उसके अलावा भी जीत के आई हैं। इसलिए मैंने कहा, देखिए ये लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं। आप देखिए, यादव संसद जी- और असेंबली यादव की जी बात करिए। सपा का समर्थन करते हुए संसद चले और गए। असेंबली की और बात जहां करिए। तक ये हाँ, मैं कह रहा हूं, आप लोग समर्थन देने को तैयार होइए, तब आप उसमें वो जाति का फैक्टर ले आते हैं कि साहब महिला के अंदर पहले जाति करिए। तो आपके लिए महिला महत्वपूर्ण है या जाति महत्वपूर्ण है? आप पहले भी आप तय कराइए कर ना, लीजिए। 40% तो इसलिए आरक्षण मैं कह रहा हूं, में आप कराइए। देने जा रहे हैं क्या अरे भाई, 40%? अरे भाई, मैं वही तो कह रहा हूं ना। त्रिवेदी जी, सुधांशु भाई, मैं तो- आपके राष्ट्रीय अरे भाई, अध्यक्ष मैंने तो आपसे JP कहा, अभी नहीं नड्डा ने करेंगे। कहा इनका कि चेहरा ही हमने दोगला है। महिलाओं के लिए इज्जत घर बनवाए। भाजपा हमने का उन्हें चेहरा ही क्या दोगला, ये नहीं सोच है करेंगे। अपनी चित्रा जी, आप देख महिलाओं के लेना, लिए। आप देख लेना चित्रा जी। इज्जत घर बनाने अब के आपको लिए भी मदद करनी चाहिए। साहब ऐसा है, अभी ये- मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ राजस्थान में, दे दिया 40%। हमने ये उत्तर इसी प्रदेश कहते के हैं, हाथरस की ये बेटी कहाँ खुद मिला गिराई जा रही? फरियाद, दूसरे को आज नसीहत। उत्तर प्रदेश इसलिए मैं के बता रहा हूं। अंदर जो हालात हैं, उन हालात से आप संतुष्ट हैं? आपको अच्छा लगता है कि एक दलित की बेटी को मिट्टी का तेल डाल के जलाया जाता है? ठीक है, इसमें जवाब आप- ले वो तो लीजिए। शर्मनाक बताइए, घटना एक थी। एक करके लोग बोलेंगे, अगर तब इसका सारे जवाब चीजें जरूर दे बोलेंगे। दीजिए। हाँ, जवाब देता हूं। मैं- मैं महिलाओं पहले के जवाब बारे देता हूं। में- जब महि- एक दलित नहीं, महिलाओं के एक बारे दर्जन में दलितों ये- के घर आजमगढ़ में जला दिए जाते, सबकी चुप्पी, हम क्योंकि एक सरकार में नहीं समुदाय थे। विशेष ने किया है। जब आगरा में एक दलित इनको- अरुण माहौर मार दिया इनसे जाता कहिए है, अपना जवाब सबकी दें। चुप्पी। चित्रा जी, सीधा दलित आज को भी सवाल देख है रहे इनसे, हैं। ये सरकार चला रहे हैं, इनसे जवाब मांग लीजिए। और दूसरी बात, देखिए आपने लेटर चित्रा जी, महिलाओं इसमें के आपको बारे support करना में- चाहिए। इसका अच्छा, जवाब पल भर में एक सारा देश अच्छा, मांग रहा है। चलिए, उनकी केवल बात हो एक जाए। एक लाइनर, उनकी बात हो अब जाए। बेटा, अब आप काफी बोल Only रहे हैं, one सर, आगे से liner, बीच-बीच में only नहीं। one liner। आपका टर्न आए तो आप बोलिएगा, बीच बीच में तो बहुत हो जा रहा सर, फिर गड़बड़ ठीक नहीं रहेगा। बोलिए बोलिए। अब दूसरी बात, इसी उत्तर प्रदेश में ये कह रहे हैं, राजस्थान से आए बेरोजगार यूपी कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आपके जाकर भारतीय जनता हाँ, पार्टी चलिए, के कार्यकर्ता अलवर में थे, दलित को जो पीट पीट कर भारतीय मार दिया जनता गया, राजस्थान, चुप्पी, उत्तर किसी को नजर नहीं प्रदेश आता बेरोजगारी में है। सबसे इसलिए हम कहना पीछे चाहते है। हैं कि वस्तुस्थिति कुपोषण क्या में है। और सबसे आपको पता आगे। है आप कि बताइए, राष्ट्रीय आपके आंकड़ों के अनुसार कार्यकर्ता रेप में राजस्थान सबसे से आगे PCC कौन में प्रदेश गए। है? सबसे ज्यादा रेप कहां हो रहे हैं? रेप राजस्थान सबसे में ज्यादा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा में। राजस्थान है। कहीं इसलिए नहीं मैं कह रहा आप हूं NCRB भाई, के- ऐसा है, क्या एनसीआरबी का डाटा आप- जाके आप देख लीजिए सब इतने लोग। सारे लोग अरे बैठे भाई। एनसीआरबी में,
हर दिन 10 रेप से देखिए ज्यादा जानते उत्तर क्या है प्रदेश में हो रहा है। अब यही आप- होता है आप उपस्थिति झूठ- दर्ज करानी है तो आप- मीडिया में आप उपस्थिति दर्ज गूगल करा है, ले बीच पूरे बीच में देश- बोलकर पूरे हस्तक्षेप देश करके के लोग देख रहे हैं कि आप- उत्तर प्रदेश में बेटियों की क्या स्थिति है। अरे किस नहीं तरह भाई, उनका हमें शोषण पता ठीक है। हो है, रहा, एक एक किस करके तरह एक उनके एक साथ करके बलात्कार हो आपने रहा। पहले नंबर पर राजस्थान का जिक्र किया, उसके बाद तो यूपी का और भाई बाकी जगहों यूपी का की नंबर आता संख्या है, सबसे यूपी ज्यादा मध्य है प्रदेश तो अगर आप मतलब यूपी संख्या में ज्यादा है तो रेप ज्यादा राजस्थान से होंगे। 3 गुना बड़ा राज्य है मतलब तो अगर आपकी रेप- संख्या में किसी ने आज राजस्थान में आप आपकी उसको सरकार जायज ठहरा रहा है। 4.5 आपका साल एक तर्क है से अब कि दूसरी संख्या बात ज्यादा है तो रेप ज्यादा हो। ये चित्रा भारतीय जी, जनता पार्टी की इनको सोच चुप महिला कराइए। विरोधी है। क्या क्या होता बात है ठीक है। जहां यहाँ से एक आप तिहाई बोले ना, आबादी वहां पे आप- रेप ज्यादा आप है और यहाँ उसके बाद पर जवाब दे रहे योगी हैं सब के दूसरी साथ बात में मैं बोलेंगे ठोकूंगा, समझ में नहीं मैं आएगा, कुछ एक लूंगा। एक करके सुनिए सर, भाई, एक एक अलग करके। अलग एक 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 जल्दी करके। से ये बोलिए लोग फिर सुधांशु देखिए जी, सुनिए, अपनी बात ये खत्म लोग करिए, आपस बोलिए। में झगड़ा करके ज्यादा बोलने की कोशिश करते हैं हाँ। और हम लोग शांत ढंग से अपनी बात को कर रहे हैं तो पीछे रह जाते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा टाइम- बिल्कुल नहीं। बोलिए त्रिवेदी सर। जी माफ करिए, आप जरा ज्यादा ही बोल देते हैं। हम लोग को ज्यादा की हम लोग को रिकॉर्डिंग मौका देख लीजिए अरे हमें देखिए, बोलना तीनों पड़ेगा। लोग सबसे ज्यादा हम पे बोल सब- रहे हैं देखिए- सिर्फ मेरे ही बोलने में हस्तक्षेप हुआ है तीनों में से किसी के बोलने में देखिए, हस्तक्षेप नहीं हुआ सुनिए, दर्शक सुनिए, गवाह है संक्षेप में हाँ। एक चीज के बारे में बोले तो संक्षेप में ही बोले सब लोग। जो महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक लाइन में मैं कहूंगा कि आपका रिकॉर्ड त्रिवेदी साहब, आपकी पार्टी का महिलाओं के बारे में बहुत खराब है। जिन महिलाओं के साथ दुर्दशा होता है, रेप होता है, व्यभिचार होता है और उनके साथ ऐसे दुष्कर्म करने वालों को आप प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको जेल नहीं भेजते और बहुत जनता के दबाव में अगर जेल भी भेज दिए साल 6 महीने में तो आप दुष्कर्म वो जो कौन से मामले में, सर? विक्टिम को, अरे किसी भी उन्नाव के मामले में लीजिए, हर मामले में आप उन्नाव का मामला पता करिए, हम बता हर रहे हैं, हर चिन्मयानंद विक्टिम का हर मामला विक्टिम हो, को कुलदीप सेंगर का हर मामला हो, हर और अभी विक्टिम कानून को व्यवस्था में आप चैनी का प्रेशराइज मामला करते देख लो, हैं चैनी अपना को कंप्लेंट संरक्षण वापस किया जा रहा है। लेने को। अभिषेक का नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन तरह इसमें तरह मैं से। आ रही हूँ अभिषेक जी, लेकिन उसके पहले सुधांशु त्रिवेदी जी हाँ, बार बार देखिए, महिला सुरक्षा का मुद्दा महिला उठाया जा रहा सुरक्षा है की उनकी बात ओर कर से। रहे हैं याद करिए मायावती जी स्टेट गेस्ट हाउस कांड, उनका खुद का बयान है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, किसके द्वारा, कोट अनकोट, उनका कहना था सपा के गुंडों के द्वारा, अनकोट। और उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी, इनकी सरकार गिरने के बाद भी इन्होंने पूरा समर्थन किया केंद्र और में- आज आकर सब भूल गए। सरकार गिर गई थी नहीं, जनाब, एक सरकार बात गिर गई थी, राज आप पर बात- शासन लग गया था। आप- उसके बाद हमारे नेता स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी गए थे अपनी जान पे खेल के, और जिसको मायावती जी ने बाद में ऐलानिया स्वीकार किया, इसलिए सबका चरित्र सबको पता है। खैर वो छोड़िए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी अब मैं एक कौन और सी बात पार्टी कहना से चाहता हूँ, संबंधित थे? भाजपा से थे और किसके उसके थे, पहले क्या था? और अब मैं एक और बात आप- बता, आप फिर एक देखिए आप चीज- बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं, फिर तो मेरे आप देखिए सीधा दर्शक गवाह है कि allegation मेरे ही को कांग्रेस पर डिस्टर्ब लगा कर रहे हैं। आप सीधा अरे भाई ये सीधा नहीं कह रहे एलिगेशन क्या, कि प्रियंका वो जी फिलहाल बोला महिलाओं फेंक के रही लिए सी- यहाँ बात हो रही है आम क्या- महिलाओं चित्रा जी, अब दूसरी बात, आ रही हूँ अभिषेक। व्यवस्थित नहीं चल रहा। आ रही हूँ। जल्दी से अपनी महिला सुरक्षा पर अपनी बात मैं खत्म सिर्फ कीजिए, एक अभिषेक लाइन कुछ कह बोलना देना, चाह मैंने रहे ये बात हाँ। स्पष्ट कर दी और एक सिर्फ संक्षेप में उन्होंने कहा था, तो मैं संक्षेप में उन्होंने जो भ्रष्टाचार कहा था एक ही लाइन में कह देता हूं। एक पार्टी, इनके वर्तमान अध्यक्ष, अध्यक्षा और पूर्व अध्यक्ष दोनों पे नेशनल हेराल्ड केस में मुकदमा चल रहा है। कतई एक नहीं। पार्टी आप गलत बात- अरे भाई नेशनल आप हेराल्ड कौन केस सा- में चल रहा है, गलत क्या बोल रहे आपके हैं योगी जी अरे तो भाई देश दूसरी बना बात, रहे हैं। दूसरी योगी जी बात के अब ऊपर फिर डिस्टर्ब करने आप लगे। 18,000 अरे मुकदमे सबको जिस पता है मुख्यमंत्री जनाब। ने खुद निकाल अरे दिए, भैया, अपने मुकदमे अरे निकाल भाई दिए। क्या बात कर आपके रहे हैं? अमित शाह प्रदेश गृह बदल मंत्री, थे। गृह अमित शाह मंत्री। की क्रिमिनल हिस्ट्री निकलवाइए आप हमारे प्रदेश अध्यक्षों अध्यक्ष। का त्याग और कुर्बानियों का इतिहास है। ओहो, 1,000 आपके करोड़ डिप्टी का चीफ मिनिस्टर मुकदमा सबका। आप और त्याग बताइए, और कुर्बानी। आज आप सत्ता में आ गए, इसका मतलब ये नहीं है अच्छा, चलिए। कि राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का बलिदान ये देश भूले। चलिए ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभिषेक जी जल्दी से, मैं आपके आप कुछ कहना एक चाह रहे लाइन हैं बस, सुधांशु एक जी, लाइन एक कह लाइन दूं, में पूरी अपनी बात नहीं होने जी, दे रहे जी, भाई। जी। बस आप दूसरी उनको बात, बोलने दीजिएगा। इनकी पार्टी ठीक के है। अध्यक्ष के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस चल चुका है, ठीक, जिसको यहाँ सुप्रीम तिजोरियों कोर्ट में खत्म निकल कर चुका रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट खत्म कर चुका है। अरे वो है सुप्रीम कोर्ट नहीं, जाके चेक करिए। पीएससी कमेटी की रिपोर्ट जब सबमिट नहीं होने दी थी सपा बसपा ने, एक हफ्ते के अंदर सीबीआई ने अपने केसेस विड्रॉ किए थे, तब सुप्रीम कोर्ट में जाके केस खत्म हुआ। और वो नोटों की माला पहनती हैं, कहती हैं देवी मैं हूं, चढ़ावा मुझ पे चढ़ाओ। तो तीनों, एक भाई बहना की पार्टी, हमारे एक चाचा बारे में मत भतीजा की कहिए, पार्टी, आप उनके एक बारे में केवल बहन कहिए। की पार्टी, ये तीनों मिलकर जो खेल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता वो समझदार है। अभिषेक मिश्रा जी, आप जो कुंडली मार के बैठे हैं, आपका पता तब चलेगा जब अस्त हो जाएगा आपका। और अस्त सूर्योदय होने किसका वाला हो रहा है? क्योंकि श्याम सिंह आप जी, तो सूर्योदय किसका हो रहा है? नहीं, लड़ाई में दो लोग सूर्योदय हैं। हो रहा नहीं, है। एक बार पूछ लेते हैं उनसे। होगा, हम लोगों वो का उनका सूर्योदय माहौल थोड़ा होगा। बदला बदला मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, जौनपुर पता में तो- अखिलेश जी की रैली तो नहीं देख ली थी आपने, रोड शो? भांडा तो तब फूटता है हाँ। जब वो सत्ता से बाहर जाता है। आप तो किसी चीज को, आरटीआई में जब भी होता है कि कितने मंत्रियों के खिलाफ कंप्लेंट आई, वो उत्तर देते हैं कि हमारे
यहाँ इस तरह का कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता। आप तो उसको जड़ से ही साफ कर देते हैं, और आपकी पोल पट्टी तभी खुलेगी जब आप सत्ता से बाहर जाएंगे। आपका माहौल नहीं, और आप सुनिए, एक लाइन में एक बात और बहन जी सुनिए। दिखाई नहीं और दे रही है। माननीय आपकी पार्टी उस तरह से माननीय चुनाव लड़ त्रिवेदी रही जी, है। यादव जी कहाँ है इस बार? कुछ पार्टी के हाँ। नेताओं का खास नाम लेके भ्रष्टाचार की बात करते हैं। भ्रष्टाचार भी मुद्दा बना के आए थे मोदी साहब सत्ता हाँ। में, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई उस तरह से बैरोमीटर पैमाना है नहीं। अच्छा, एक बात लेकिन बताइए अगर सर, इसे एक भ्रष्टाचार cross की question बात सुन लीजिए सर, हम मंच पे बैठे भ्रष्टाचार हैं, की बात सवाल आप तो सुन देखना लीजिए। चाहें, आपकी बात तो बिल्कुल सही हो सकती है, तहसील में, लेकिन 14 में भी थाने जनता उनको चुन जो रही है, काम पहले 17 में भी जितने चुन रही है, रुपए पर 19 होता में भी था, चुन रही है। आज कितने और रुपए पर होता आपके है प्रदेश उससे के नापिए। इतने बड़े गठबंधन के बावजूद अगर खारिज कर दे रही है तो क्या मतलब हुआ इसका? हम अभी एक मुद्दे में एक मिनट लीजिए। अभिषेक जी करें, जल्दी से अपनी बात भ्रष्टाचार खत्म की बात हो रही है जी। ना, भ्रष्टाचार हाँ, की। हाँ, मैं आ रही हूँ, देखिए, प्रदीप जी। कुछ गिने चुने नेताओं के भ्रष्टाचार को छोड़ दीजिए, आम भ्रष्टाचार की, जनता में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसकी बात करिए। भ्रष्टाचार का नपना क्या है? गिने चुने नेताओं को छोड़ दीजिए। नहीं, तहसील में जाइए, थाने पर जाइए, जहां जनता जाती है। पहले कितने में काम होता था, अब कितने में काम होता है, इसकी एक जांच करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि भ्रष्टाचार में आप कहां तक चढ़ गए। अच्छा, एक लाइन में जल्दी से अभिषेक जी, मैं फौरन आपकी बात, आपने अखिलेश जी की रैली तो रोड शो नहीं देख लिया था जौनपुर में? आपका देखा माहौल था। थोड़ा बदला मुझे लग रहा है श्याम जी। वो किसने नहीं देखा आपका था? दिमाग कहीं और, दिल कहीं और जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। देखिए, मेरा जहां दिमाग है वहीं दिल है। कहाँ पे है? जहां है हम वहां हैं, ठीक है। और हम ऐसे वाले नहीं हैं, हम शूटर रहे हैं। जौनपुर में मैंने अपना कार्यक्रम किया था, मुख्य लड़ाई में बीजेपी और समाजवादी पार्टी, आप लोग कहाँ खड़े हैं वहां पर? मैं शूटर रहा हूं, निशाना मैंने अच्छा साधा है। और मैं एक चीज और बताऊं, आज आत्म प्रशंसा भी होगी, हमारे दोस्त ने सिल्वर मेडल लिया, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल लिया, नारंग ने सिल्वर और ब्रॉन्ज लिया, लेकिन आई एम दी ओनली शूटर इन इंडिया। आपके माध्यम से मैं अपनी थोड़ी इसमें प्रशंसा भी करना चाहता। आई एम दी ओनली शूटर इन इंडिया हु इज रिनाउंड शॉट। रिनाउंड शॉट एक कैटेगरी गिवन बाय NRI with the permission of Home Ministry of India, who is renowned shot in every discipline of the shooting, like air pistol, air rifle, 25-meter pistol, 50-meter rifle, shotgun, clay pigeon वाली and big bore वाली। I am the only shooter। ठीक है सर, अभी तो आपका निशाना मुझे समझ में आ रहा है। 19 का गठबंधन का पूरा फायदा आपने उठाया है, और 22 में आपका निशाना कहाँ है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने निशाना सही साधा है। अभिषेक जी को बड़ा खुश होने का मौका आप दे रहे हैं बगल में बैठकर। मैं अभी आपकी बात, त्रिवेदी जी बहुत जोर से चुप्पी की बात कर रहे थे। मैं बहुत इनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा थी उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होने जा रहा है। हो गया गड्ढा मुक्त? चुप्पी। अरे जहाज उतर गया हाईवे के ऊपर, लड़ाकू जहाज उतर गया। फिर वही टाइम दिलवाइए ना। नहीं, उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया। कोई सब साथी बैठे हुए, कोई उत्तर प्रदेश में बता दे कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया। एक वार्ड हो गया हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का मठ जिस क्षेत्र में है वही अगर गड्ढा मुक्त हो गया तो भी हम बड़े बड़े जहाज उतार दिए हमने, वो तो हमारी कॉपी कर ली उन्होंने, वो तो उसमें कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम हमने 22 महीने में किया वो इन्होंने 5 साल में कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है। वो भी ठीक से नहीं किया है। आज आप अभी अपना कैमरा अगर भेजेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो साइड्स हैं जिससे चढ़ते हैं और उतरते हैं, इंग्रेस और इग्रेस जो है, उसमें आज कोई भी नहीं बना हुआ है। इसकी तरह मैं आपसे जवाब पूछता हूं, इन्होंने घोषणा की थी 15 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश के सारे गन्ना किसानों का भुगतान हो गया। चुप्पी। इसी तरीके से इन्होंने कहा था देश में 2 करोड़ नौकरियां साल में मिलेंगी। इनके प्रधानमंत्री का बयान है, रिकॉर्ड है, सबने लाखों बार चलाया, आपने भी चलाया होगा। मिली? चुप्पी। 70 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश के। नहीं, एक साथ दीजिएगा आराम से। हम तो बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा आपकी चुप्पी का जवाब। और कमाल की बात यह है, बोल रहे हैं इसलिए मैंने कहा, कमाल की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप्पी की बात चिल्ला के करते हैं। इतना चिल्लाएंगे कि चुप्पी, लोग भूल ही जाए चुप्पी होता है क्या है। चुप्पी की कीमत ही नहीं समझ में आई थी इनको। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 70 लाख नौकरियां हर साल देने वाले थे, मिली किसी को? चुप्पी। इसी तरीके से इन्होंने कहा था कि हम मंडियां नहीं बनाएंगे, बनी? चुप्पी।
इन्होंने कहा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, हुई किसी की दुगनी? चुप्पी। इन्होंने कहा था कि हम कानून व्यवस्था पे काम करेंगे। एनसीआरबी का डेटा आप उठा के देख लीजिए, हर कैटेगरी में, हर एक सिंगल कैटेगरी में इनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। कुछ हुआ? चुप्पी। इन्होंने कहा था एक्सप्रेसवेज 5 नए बना करके देंगे, मिले? किसी की घोषणा, किसी का शिलान्यास कर दिया, किसी का नक्शा पास कर दिया, उसमें क्या है? चुप्पी। इन्होंने कहा था हम मेडिकल कॉलेज हर जिले में बना के देंगे, बने? चुप्पी। इन्होंने कहा था अस्पताल ठीक करेंगे, बने? चुप्पी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने कहा था 31 दिसंबर तक पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, हर आदमी को कोरोना की वैक्सीन लग जाएगी, हर आदमी को। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन 2 करोड़ वैक्सीन लग सकती है, उसके अलावा हिंदुस्तान में किसी दिन 2 करोड़ वैक्सीन नहीं लग सकती। क्यों? चुप्पी। और एक आखिरी बात, आपने गिना दी, अब जरा नहीं, हमको बोलने आखिरी देते हैं। बात, चलिए, एक बात, सुधांशु जी, हमारे भी प्रदीप भाई एक बात, प्रदीप भाई एक बात, चुप्पी हम भी सुना एक देना। मिनट, भाई बस आप एक तो मिनट। मुझे तीनों के बराबर समय दे एक दीजिए। करोड़ लग गया है तो 1 महीने से नहीं, जल्दी से जवाब तो जल्दी आपको मोबाइल देना पर पड़ेगा आता कि है। सरकार आप चला रहे तीनों के हैं। बराबर जल्दी से दीजिए। एक आखिरी बात, एक लाइन में, चित्रा जी, हाँ। आखिरी बात। आज कोविड की जो अव्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में फैलाई, पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाई, उससे लाखों जाने गई, लाखों, लिटरली। हमारे यहां करोड़ों गई, कुछ लोग कह रहे हैं। हमारे यहां पार्क में जिसमें महिलाएं बच्चे घूमते हैं, खेलते हैं कॉलोनियों के बीच में, उसमें लाशें जलाई गई। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जहां लाशें जलाने की व्यवस्था है, वहां पर इन्होंने ढकने की उसको कोशिश की, कवर ठीक है। लगाने की कोशिश की। मैं बात, मेरा आपने सवाल आ हर जाए, कमियों को मेरा ढकने सवाल आ की जाए, कोशिश क्यों की गई चित्रा जी, आपकी मेरा ओर से? सवाल आ ठीक जाए है, दीजिए। ठीक है, आज ठीक है। उत्तर प्रदेश जहां अब उनको पहुंचा बोलने है, देते अगर हैं। इन्होंने वैक्सीन लगा दी होती तो हाँ। आज कोविड के केसेस न बढ़ रहे होते। ठीक है। अगर आज एक भी कोविड का केस आ रहा है, इनकी गलती है जो इनके प्रधानमंत्री ने, मुख्यमंत्री ने कहा ठीक था है, लगा आप देंगे। जरा सुधांशु जी जवाब देंगे। चुप्पी। ठीक है, ठीक है। जवाब एक चुप्पी, मिनट, जो कि एक 31 मिनट, दिसंबर बीत सारी गया। सवाल चलिए, मैं सुधांशु जी जवाब से दे- है, अगर मेरे उनको सवाल- बोलने तो दीजिए। सवाल हो गए, इतने मैं मैं भी सारे सवाल करूंगा ना। अभी आप तो अरे मैं सुनिए। करूंगा सवाल। अब 100 आप बातों की बताइए, बात। आप बताइए। सुनिए भाई, एक बार- सुनिए, एक बार- क्या एक बार- तरीका है भाई बहस करने का? एक बार- सवाल एक तो बार- हमसे पूछ रहे हैं, विराट सवाल मैं लौट पूछने रहा लग रहे हूं। हैं। प्रदीप आप जी, उसके बाद जब आपका प्रदीप टर्न जी, है तो बोलिएगा। ऐसे आप नहीं। ऐसे ही बहुत बोल चुके हैं। एक बार उनकी देखिए, बात एक हो बात जाए। मैं इनको जवाब उन्होंने देता सवाल हूं। पूछा है, उन्होंने आप सवाल ठीक पूछा है है, सुधांशु मुद्दे कोशिश जी। नहीं करें। टाइम होगा, आपकी बात कहने के बाद ही अरे मैं भाई, क्लोज करूंगी। अरे भाई तो आप नहीं, घड़ी नहीं, देख के हमको जवाब- तीनों बराबर समय फिर दे। सारे सवाल सवालों इनसे का जवाब नहीं इनसे मिल पाएगा। हमसे एक-एक बोलिए। करके, सवाल एक-एक किससे? करके, एक-एक एक-एक करके। करके, सवाल एक-एक इनसे करके, हमसे। एक-एक अब मैं करके, पूछता हूं एक ही एक-एक सवाल, करके। बीजेपी की वैक्सीन लगवा ली? चुप्पी। बोलो भाई, बीजेपी की वैक्सीन किसने बोला था? इन्होंने बोला था बीजेपी की वैक्सीन, इन्होंने बोला था बीजेपी की वैक्सीन, हमने नहीं बोला था। हमने कहा था वो कोविड वैक्सीन हम उस दिन लगवाएंगे, उस दिन लगवाएंगे जिस दिन उत्तर प्रदेश का हर आखिरी गरीब लगवा लेगा, उस दिन लगवाऊंगा। और अगर आपने लगा दी होती 31 दिसंबर, चित्रा जी, अगर इन्होंने 31 दिसंबर तक लगवा दिया होता तो मैं एक को लगवा लेता। नहीं लगा पाए, क्यों? चुप्पी। ये इनके वक्त आ गया चुप्पी का, उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है। चुप्पी। तो फिर चुप्पी का भी जवाब दे रहा हूं। किसानों को सपा बसपा के कुल शासनकाल में भाई, 90,000 अपना जवाब करोड़ दीजिए, रुपया अपना मिला। जवाब दीजिए। अरे भाई, अपना ही अपना दे जवाब। रहे हैं। आपकी सरकार ने, किसानों का ही जवाब दीजिए। आपकी सरकार ने क्या किया, उसका जवाब दीजिए। नहीं दे रहे। जब आप बोल रहे थे वो चित्रा जी नहीं दे रहे। क्या जवाब तरीका सुन लीजिए, आप चित्रा जी नहीं दे रहे। एक बार उनकी अच्छा, बात हो जाए, सुधांशु जी, एक बार उनकी बात हो जाए, सुधांशु जी, एक बार उनकी हमारा बात हो जाए। तरीका आपसे बहस और करने का भाई। मिश्रा जी दोनों से सट्टा सवाल नहीं है। बोलने आराम आप से, बताइए, प्लीज सर, बुंदेलखंड आराम से, बैंक प्लीज, से प्लीज, बुंदेलखंड की प्लीज, मंडियां आराम से, बनी, आराम से, आपकी भी आराम से, आराम से, सर, प्रदेश की आराम से। जनता देख रही है, एक बार नाराज अभिषेक जी हो। प्लीज 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 प्लीज। अरे भाई, मर्यादा में रहे, प्रशासन में रहे, अच्छा रहेगा। आप मर्यादा में रहिए भाई, ये क्या एक-एक मर्यादा करके, नहीं एक-एक देंगे? आप करके, मर्यादा एक-एक बोल रहे हैं। करके, एक-एक करके। देखिए, सपा बसपा शासनकाल में 90,000 करोड़ रुपया गया गन्ना किसानों का, हमारे में 1,43,000 करोड़ गया। बोलिए, 1,43,000। अब देखिए, आप बोल रहे थे, मैंने कोई डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने आपसे पूछा कि आपने कहा अपने टर्न पे बोलिएगा। मैंने आपसे पूछा था चुप्पी पे बीजेपी सवाल वैक्सीन पूछा है, को। उनको अब बोल दूसरी तो बात। लेने दीजिए। अच्छा सुनिए, अगर वो अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं, अरे भाई, मौका तो चुप नहीं दीजिए। कर रहे हैं, आप जी, बोलने नहीं दे रहे, एक आप बार बोलने बताइए, दीजिए। हमें प्रदीप हमें- जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी ने खुद प्रदीप कहा जी, बोलिए, एक बार तो मैंने बोला। ना, प्लीज, मैंने प्लीज, प्लीज, बीजेपी एक बार की उनकी वैक्सीन बात पे कहा था बोलिए, मैंने तो बोला नहीं उस पे बोल भी। पाए। आपने कि लगा दी आपने होती नहीं 31 लगवाई, तक तो मैं एक को नहीं लगवा लगवाई या लेता। नहीं लगवाई, इस पे चुप्पी। मैंने अब कहा दूसरी ना, बात बोलो। आपने लगा दी होती तो अब मैं बोल सुनिए, देता। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही, हमने माफियाओं के 1886 करोड़ की संपत्ति जब्त की, इनकी 1 करोड़ की नहीं बता सकते। जिस जमाने में 10 भाई, क्या तरीका है इस ढंग से अगर आप लोग बीच में आके बोलने नहीं, की नहीं, कोशिश प्लीज, करेंगे? सामने This is से, not the way। प्लीज, आराम और से मैं बैठेंगे चुप्पी की यहाँ बात कहता हूं, सुनिए, वो जब भी चिल्ला शफीकुर के। रहमान बर्क कहते हैं कि मेरे दिल में बाबरी मस्जिद है, चुप्पी। 18 से 21 साल के चुप्पी ऊपर नहीं, केटी हसन राशिद जी ने कहता कहा, है, मेरा उनका अखिलेश यादव व्यक्तिगत की बयान है। चुप्पी। आपका माननीय बिजनौर का अखिलेश जिला अध्यक्ष राशिद कहता जी है ने कहा, कि उनका मुसलमानों व्यक्तिगत के बयान है। पेशाब से चिराग जलवाऊंगा, सलमान कुरैशी। गलत बात। चुप्पी। चिल्लाने उसके से बाद- सही अरे होगा। भाई, चुप्पी थी कि नहीं बोलो। चिल्लाने जब से नहीं उन्होंने सही होगा। 18 से 21 साल की एज कही, गलत, तो चिल्लाने से क्या कहा सही अखिलेश नहीं यादव होगा। ने? अरे मीडिया को दोष दिया। अरे बुजुर्ग आदमी चिल्लाने है, कुरेद से- कुरेद के चित्रा जी- बोलते हैं, तो चुप्पी। चित्रा जी, ये चिल्ला में बताइए, ज्यादा सकता हूं, इन्होंने लेकिन बात चिल्लाऊंगा नहीं। चिल्लाने क्या बात है? एक-एक चिल्लाना करके, पड़ रहा है ना, चूंकि आप अफसर लोग अभिषेक बोलने नहीं मिश्रा दे में रहे। और इनमें अंतर रहना दूसरी चाहिए। बात,
आपने 10-11 चुप्पी पूछ लिए थे तो उनको उसके बोलने बाद नहीं बोलने दीजिए। नहीं उसके दे रहे बाद हैं। प्रदीप जी कुछ जवाब नहीं कहना दे रहे ना, चाह रहे अरे हैं। मैं चित्रा जवाब जी, तो दे रहा हूं भैया, उन्हें अभिषेक जी, कितना दिया था किसानों को। चित्रा और आपको जी, बात बताता हूं एक बार भ्रष्टाचार की आपने बात दे दिया जवाब। एक बार आपने 3 जवाब, लोग हैं, मेरी भी 3 सवाल विपक्षी है। दल हैं, एक भाई, ही लोग कोई हैं वो मौका बैठे दीजिए। हैं, हो प्लीज गया, एक बार हो उनकी गया, बात हो हो जाए, गया। प्रदीप जी क्या उनकी तरीका बात है? हो दो जाए, आके प्रदीप बोलो, जी बोलिए, उनकी बोलिए, बात हो बोलिए, जाए। बोलिए। भाई नहीं लोगों से झगड़ा करवा हो लीजिए गया। भाई देखिए, क्या तरीका है आप ये तीनों- मतलब बोलेंगे जवाब नहीं देने देंगे चित्रा दो वाक्य जी, बाद कहेंगे इन्होंने आप- बोल दिया मैं बोलूंगा एक अच्छा, एक अरे लाइन आ रही हूँ, आ रही हूँ, कोई श्याम जी, आपत्ति आ रही हूँ, नहीं है। श्याम जी, अंत आ रही में हूँ। मुझे एक बोलने बार उनकी दीजिए। बात पूरी हो सुनिए, जाए। हम देखिए क्या- आप लोगों की सवाल तो एक- सरकार एक ही- से ही एक है ही ना, लाइन उनको कहूंगे। बोलने नहीं दीजिएगा, आप लोग खुद ही चुप करा दे रहे हैं उनको। अच्छा, आप उनको तीनों बोलने दल- तो दीजिए। तीनों तीनों दल लोग बोलेंगे एक साथ ही में कैसे चलेगा, विचारधारा प्लीज। के हैं। आप देखिए एडीआर की रिपोर्ट में अगर 106 विधायक अपराधी हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। जिस गाय गंगा के लिए ये राजनीति करते थे, बुंदेलखंड के बांदा में उन गाय को जिंदा दफनाया गया, उनके गौशाला के अंदर उनको चारा नहीं खिलाया गया। जिस गंगा माँ की बात करके प्रधानमंत्री जी देश में राजनीति करते थे, वहां पर बहते हुए सबको आप सब लोगों ने देखा होगा। आपने देखा होगा कि गंगा के मैदान में जहां हम पूजा पाठ करते थे, वहां सपनों को दफनाया गया। ठीक है, और अब ये आपने तीनों 3 दल- सवाल पूछ मैं लिया, अब एक- जवाब सुन लीजिए मेरी- सर, अभी प्लीज। मेरा ये एक तरीका ठीक मैं नहीं ये है। प्लीज घड़ी सर, लगी है, एक-एक करके, एक अभी मिनट। बहुत टाइम है मेरा हमारे पास, तीनों अभी दलों बहुत से टाइम है। एक ही एक-एक आग्रह करके है, जवाब जो दे दीजिए, बुंदेलखंड पैकेज से बुंदेलखंड में मंडियां बनी थी, तीनों दलों की राज्यों में सरकार आई, संघीय ढांचा है, तीनों ने उन मंडियों में नियुक्ति नहीं सर की, आपसे मैं क्योंकि बार-बार यही तो उसके पूछ रही हूँ, अंदर सुनिए ना प्रदीप वोट जी, नहीं आप मिलते। इतने बड़े मंत्री रहे हैं, जी। आप ये बार-बार समाजवादी पार्टी के ना, जनता पूछेगी नहीं 2017 में क्यों साथ में गए थे उनके? हम गए थे ये सोच के कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, हाँ। लेकिन ये पीछे घर में बैठ गए। जिस समय कोरोना का दौर आया, हम लोग चाहते थे कि योगी सरकार फेल है, अखिलेश जी हम लोगों के साथ आए, लेकिन वो नहीं आए। हाँ। तो जब कोई व्यक्ति इस उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों की आवाज नहीं बनना चाहता, तो हम अकेले, क्योंकि हमारी पार्टी अभी अकेले लड़के कुर्बानी कितना की जीत लेंगे ये पार्टी है। बताइए? उनके साथ लड़के तो 7 पाए, 2019 में 1 पाए, अभी अकेले लड़के कितना ये ले लोग भी लेंगे? साथ साथ लड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर सरकार बना चुकी है। इसको नहीं कह सकते, लेकिन हमने हमेशा धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को इसलिए साथ दिया ठीक कि है। वो संविधान को बचाने के लिए एक साथ जुटेंगी, क्योंकि हमारी पार्टी का इतिहास संविधान बचाने की चुनौती है अब सुधांशु मैं जी। बोल सकता हूँ बिल्कुल। अब मैं बोल सकता हूँ, आप तीनों से बोलिए, परमिशन ले रहा हूँ। बोलिए, बोलिए। बाकी- अभी देखिए इन्होंने क्या वर्ड बोला प्रदीप जैन जी ने, समाजवादी पार्टी। हाँ बात सही है, समाजवादी पार्टी नहीं थी तब जनता दल था 1989 में, जिसको हम लोगों ने बाहर से समर्थन दिया था। मुलायम सिंह जी पहली बार सीएम बने थे, मगर क्या धर्मनिरपेक्षता थी? जब कार सेवकों की हत्या करवा दी मुलायम सिंह ने, हमने समर्थन विड्रॉ किया, इन्होंने समर्थन देकर सरकार बचाई। कतई ये समझ- इनकी धर्मनिरपेक्षता कतई थी। नहीं। ये इन्होंने कहा ना इतिहास के आप- बारे आप 1990 की राम बात। के नाम जब आप फिर बोल बोलने रहे थे लगे। वो चुप थे, अब फिर उनको बोलने बोलने लगे तो आप। दीजिए, मैं आपकी बात बारी कर आएगी रहा तो हूं। बोलिएगा। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में प्लीज, बोलो, जो प्लीज। बोले। एक बार हम उनको मना बोल नहीं लेने करेंगे। हाँ भाई, दीजिए। पार्लियामेंट्री सब लोग लैंग्वेज- साथ में अच्छा, बोलेंगे, इन्होंने समझ पार्लियामेंट्री बनेगा। लैंग्वेज कहा। सब लोग इन्होंने साथ में पार्लियामेंट्री बोलेंगे, लैंग्वेज समझ कहा। बनेगा। ये जो हत्या शब्द उन्होंने किया, ये वापस हाँ, नहीं, सुनिए, मैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज कह रहा हूं। हत्या शब्द अरे का भाई, माफी बात मांगी, पूरा हम कर देने रहे दीजिए। हैं। आरोप नहीं, लगा हत्या रहे का माफी हैं। मांगनी नहीं, पड़ेगी। मैं चित्रा क्यों जी- माफी अभी मांगता हूं? चित्रा जी, मैं हत्या पे सुनिए, माफी मांगनी 2017 में चित्रा जी, कैंटोनमेंट हत्या पे में माफी मुलायम मांगनी सिंह ने पड़ेगी। कहा मैंने 16 हत्या मरवा पे दिए थे, माफी मरवा मांगनी दिए थे बोला था। पड़ेगी। अपनी हत्या बहू के पे प्रचार में माफी बोलिए, मांगनी मरवा दिए पड़ेगी। थे बोला था कि नहीं? हत्या झूठ माफी बोल रहे। मांगिए, मरवा दिए थे बोला है, मरवा दिए थे। वो हत्या नहीं तो क्या है? चित्रा जी, मरवा दिए, और 40 भी मर जाते तो कम नहीं था। उसके बाद कह रहे हिंदुस्तान माफी हिंदुस्तान मांगे। इनका ये असली देखिए। चेहरा देख ले भारतीय जनता अरे असली पार्टी चेहरा का। आपका दिख रहा है। जिस बोलिए, तरह बोला था चिल्ला कि रहे नहीं? हैं, जिस तरह आपा खो रहे हैं, ये 2017 साफ में दिखा रहा मार्च है में- कि फ्रस्ट्रेशन है, डेस्परेशन है, भाजपा साफ है। ठीक है, एक एक करके अपनी भाई ये बातें बताइए, ठीक है, आराम मुलायम से। सिंह ने बोला था कि नहीं कि मरवा दिए थे? बोलिए नहीं बोला, हाँ या ना? ना। नहीं ना। तो मैं कहता हूं, अरे यहाँ आपने चित्रा जितने भी जी, लोग इकट्ठा कर लिए चित्रा हो, जी, अरे सुनिए, आराम से, करोड़ों सामने से दर्शक देख बिल्कुल रहे हैं, नहीं, जाके बिल्कुल चेक नहीं, कर गलत बात ले। है। मार्च 2017 आराम से। लखनऊ चित्रा जी, कैंटोनमेंट अपनी हत्या- बहू के प्रचार में कहा मैं मुसलमानों के लिए इससे ज्यादा क्या कर चित्रा- सकता था कि चित्रा जी, मैंने 16 हत्या इन्हें माफी मांगनी मरवा पड़ेगी। दिए थे, ये मेरा 40 आपसे भी मर निवेदन है, जाते पूरा तो देश कम देख नहीं रहा है। था। पूरा देश देख रहा है, हत्या पे माफी बिल्कुल। मांगनी वो है, कह अपनी रहे बात हैं कि आप करें। माफी मांगिए, मरवा दिए सुधांशु थे, बोलो ना, जी। वो मरवा कह रहे दिए हैं थे, आप मतलब माफी क्या? मांगिए। देखिए, ये मरवा दिए वर्ड बोला, उंगली मरवा और दिए। चुटकी मैं भी बजाना जानता हूँ। ना, सिर्फ ना, मुझसे मरवा उम्र दिए में थे, बड़े बोला था हैं, कि उसकी नहीं? मर्यादा कर रहा हूँ। बाकी सुधांशु मरवा जी, दिए थे कि आप नहीं? मूल बोला मुद्दे था कि से नहीं? गलत बात कर भटका रहे कर हैं। सिर्फ राम चित्रा रहीम जी, में देश ठीक को है, भटका एक रहे सिर्फ हैं, देश जाति लड़ाना में भटका चाहते रहे हैं। हैं, करके लोगों झगड़ा के है। पेट सिर्फ में हिंदू रोटी मुसलमान नहीं में है, देश रोटी बांटना की चाहते बात हैं, नहीं करते, देश आप लड़ाना विकास चाहते की हैं,
बात नहीं देश करते, में आग आप लगाना भ्रष्टाचार चाहते की हैं, बात देश नहीं को करते, नफरत में आप बांटना केवल चाहते राम हैं, के नाम धर्म पर, और जाति के राम नाम हम पे सबके तोड़ना हैं। चाहते हैं। अरे दो मर्यादा लोग पुरुषोत्तम बयान राम, दे रहे हैं, हम सब दर्शकों को लोगों कहाँ के हैं। समझ में आएगा, आप प्लीज राम सर। के नाम पर कुछ नहीं किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद
राम के मंदिर का निर्माण हुआ, आपने सिर्फ चंदा खाया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सुधांशु बिल्कुल जी, चंदा खाया। सुधांशु आप ठीक जी, कह रहे हैं। चंदा भी चोरी कर लिया। जवाब ले खरीदी लीजिए गई। आप। भगवान राम के मंदिर का चंदा चोरी किया। प्रदीप जी, भ्रष्टाचार हुआ। जवाब ले लें। देखिए जवाब भाई, ले लें, तीनों दल जवाब ले कौन लें। साथ में दर्शक देख रहे आप हैं। राम के बोलने ठेकेदार की नहीं नहीं कर रहे हैं। जवाब ले उत्तर लीजिए, प्रदेश की जवाब जनता ले के लिए लीजिए, साथ आराम में। से एक हर करके, दिन एक एक आप करके। राम के प्रदीप जी, तरीका प्रदीप है जी भाई। प्लीज, आप आपको इतने बोलने तो सीनियर दीजिए। व्यक्ति होकर आपने जिस ढंग से सवाल, behave कर रहे हैं, अरे आप हम मिनिस्टर हैं राजनीतिक यूपी मंच गुजरात पर में। नहीं है, ये डिबेट हो रही है। मिनिस्टर रहे हो, एक लेकिन उनको राम बोलने कर तो रहे हैं दीजिए भाई। प्लीज सर। राम प्लीज के सर। नाम पर इनकी बपौती नहीं है, राम पूरी दुनिया के ठीक आराध्य है, इसका हैं। जवाब ले लेते हैं। आपकी बपौती नहीं है, परशुराम राम भी के दोनों। नाम पर, नहीं ठीक है। है। अब वो कह रहे हैं राम और परशुराम जमीनों में दोनों। घोटाला ठीक हुआ, है, भ्रष्टाचार ओके, हुआ, प्रदीप जी, किसने प्लीज। नहीं देखा? पूरी ठीक है, दुनिया ने प्रदीप जी, देखा। ठीक है, प्रदीप भगवान जी। पुरुषोत्तम मर्यादा ठीक राम है, की प्रदीप जमीन जी। में घोटाला हुआ, शमशान घाट बना, वो गिर पड़ा, पुल गिर पड़े, सड़क गिर पड़े, भ्रष्टाचार में डूबी है अखंड तक ये सरकार, और अपने आप को ये राम भक्त कहते सर, हैं। अब उनकी बात हो जाए, मैं आपकी बोल इजाजत सकता हो तो हूं? उनकी बात हो जाए। कह रहे हैं मुद्दा हमने भटकाया। ये बताइए, अयोध्या राइजिंग किताब किसने लिखी? सलमान खुर्शीद ने या हमने? हिंदू तालिबान किसने बोला? शशि थरूर ने या हमने? हिंदू पाकिस्तान किसने बोला? मणिशंकर अय्यर ने या आपने हमने? पूरी किताबें हिंदू पढ़ी बनाम है। हिंदुत्व आपने किसने पूरी- बोला? पूरी राहुल किताबें गांधी ने या पढ़ी। हमने? जिन्ना किसने बोला? अखिलेश ने या हमने? अडवाणी जी बाबरी ने। मस्जिद में अडवाणी जी ने। ये शफीकुर कर रहे रहमान हैं। भट्ट अडवाणी जी ने, आप अडवाणी जी ने, हमने अडवाणी कहा जी ने, तालिबान अडवाणी के जी साथ ने, है। अडवाणी जी ने, JTS अडवाणी जी ने, वो अडवाणी है जी कहे ने, कि अडवाणी इन्होंने जी ने, बोला आपने अडवाणी किताब जी पढ़ी ने। है? बोलेंगे सुधांशु ये जी, और कहेंगे कि सुधांशु हमारे जी, साथ आपने वाह भाई, ये शशि बोलिए, थरूर की बयान किताब दिया था पढ़ी कि है? नहीं? आप- अरे आप राहुल गांधी हिरण्यकश्यप जाके को मानने वाले महंगाई हैं। पे कर रहे हैं रैली जयपुर आप में, हिरण्यकश्यप उत्तर को प्रदेश मानने का वाले उल्लेख हैं, कर रहे- हम भाई, क्या प्रहलाद को तरीका है मानने भाई? वाले। क्या तरीका है? अच्छा, इतना चिल्ला क्यों रहे प्रदीप जी, हैं? प्रदीप क्या जी, लगा रहे हैं? प्रदीप नहीं, जी, नहीं, नहीं, प्रदीप जी, हिंदू बनाम हिंदू प्रदीप नहीं जी, बोला। प्रदीप जी, जयपुर में बोला महंगाई में प्रदीप हिंदू कहां से आ गया? बताइए। महंगाई में हिंदू कहां से आ गया? महंगाई में हिंदू कहां से आ गया? नहीं, चिल्लाए नहीं। आराम से, आराम से, चिल्लाए नहीं आराम से, चाहिए। आराम से, चिल्ला कौन रहा है आराम से। भाई? अगर आप लोग देख ही रहे हैं। एक सेकंड प्रदीप जी, देखिए क्या आप होता है, सब लोगों फैक्ट को से सामना चिल्ला करना रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है। मर्यादा मैं में कहिए। दर्शकों से कहता हूं जाके अब नेट सच पे बोल चेक दो कर तो बुरा लीजिए। लगता है। मैंने अगर एक भी फैक्ट गलत बोला हो, बोलिए आज राजा गूगल राम गलत की। बोले या ताली बजा सारे गलत बोले हैं। गूगल के जमाने में राजा एक राम सारे की। गलत बोले हैं। अभी दो बोले हैं मिनट बचे जयपुर में हैं। किसी ने जाके ताली नहीं हिंदू और बजाई। हिंदू आपने और देखा- कह रहे हैं मैंने नहीं प्रदीप जी, बोला। जनता से प्रदीप अपील जी, कर बोले ताली बजवानी अखिलेश। किसी ने नहीं बजाई। जिन्ना को इक्वेट कर दिए किसी ने महात्मा नहीं बजाई। गांधी, प्लीज सरदार आराम से, पटेल, आराम से अपनी उनके बात साथ रखेंगे, बजाई, आराम से लड़ी प्लीज। और अब बदल आखिरी रहे हैं। आखिरी हम कार्यक्रम के आखिरी चरण में प्लीज आराम से, बिल्कुल आराम से। जिसके पास चित्रा- माइक नहीं है प्लीज थोड़ा मर्यादा रखिए आप लोग। चित्रा जी। अभी कोरोना प्रोटोकॉल लागू है ना, हमारे इस कार्यक्रम पर भी उतना ही लागू है। चित्रा और जी, जुबान राम से भी पर एक सेकंड इनका सर प्लीज। आधिपत्य प्रदीप खत्म होना जी, चाहिए। प्रदीप सर, राम पूरी प्रदीप दुनिया जी। के आराध्य हैं। राम के नाम पर जो सत्ता नहीं हथिया केवल सकते। मैं ही बच गया हूँ, झगड़ा नहीं कर रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ। मुझे भी झगड़ा करना चाहिए ऐसा लग के। हाँ, आपस में झगड़ा करने जो बोलते रहे, आपको इनको रोकना ना, चाहिए। सबको झगड़ा अभी से इससे और साबित हो गया। एक वो कह रहे हैं मिनट, सबका ये झगड़ा बीजेपी हमें से मेरे है। भी आवाज ठीक सुनो। है। ये चुनाव एक तरफ हम है, बाकी तरफ सब है। एक ठीक है। देश डिबेट में दिख रहा है। वो कह रहे हैं देखो, अकेले हम हैं, बाकी सब साथ देखो। में हैं। हाँ, जो उस समय कत्ल हुआ उसके लिए ज्यादा दोषी यही थे। ये लोगों को भेज करके बाबरी मस्जिद तोड़वाने पर आमदा थे, कत्ल पर आमदा थे। अरे इनके- जनाब, वो 1990 की बात है, इनके- बाबरी मस्जिद 92 इनके की बात है। उकसाए हुए थे 2 साल पहले की और बात है। उसके तो गोली बाद चली। अपने ही शासनकाल में, अब देखिए फैक्ट ही गलत बोल अपने रहे ही हैं। भैया, शासनकाल गोली में चली 2 नवंबर उन्होंने 1990। उन्होंने वो हुआ बाबरी 6 मस्जिद दिसंबर को 92। तोड़वा दिया। वो पाएगी कह नहीं। रहे हैं कि फैक्चुअली आप ठीक है, गलत बोल ठीक है, रहे हैं इतनी- कि Factually गोली गलत कब बोल रहे चली हैं, सर। और सुनिए, सुनिए, बाबरी सुनिए। मस्जिद ढांचा कब गिरा। अच्छा, दोनों चित्रा में जी फर्क अभी है। वर्तमान में इनकी अन्य लाइन ऑर्डर एक बार उनकी किसने बोलने चढ़ाई? दीजिए प्रदीप जी, एक बार बोलने दीजिए, श्याम जी को बोलने सुनिए, दीजिए। आईएएस अफसर रहे हैं, इनको हाँ, अंदाज है। एक सेकंड, एक सेकंड। सुनिए सुनिए, किसानों के श्याम ऊपर सिंह जो यादव गाड़ी जी, एक चलाई सेकंड, है, प्रदीप जी उनको बोलने बोलिए, दीजिए। एक प्रदीप जी, मिनट। श्याम सिंह जी, हमारी बात लेकिन सुनिए। नहीं नहीं नहीं, एक सवाल सुनिए ना सुनिए, सर। इनका- सवाल पूछा जा रहा है समाजवादी पार्टी हाँ, से, सुनिए। जवाब दे रहे हैं आप कह रहे हैं कि बोले- नहीं ये मंदिर, मुझे हम- कुछ गड़बड़ हम- लग रहा है सर हम आपका। पूरे विपक्ष की बात अखिलेश पर यादव जवाब कैसे दें। नेता है? एक मंदिर सेकंड, हम पूरे अखिलेश उत्तर यादव की कैसे बात नेता करके है? हक की बात ये करके। ये इनका वो कैमरामैन से अखबार कहूंगा इस दिखा पे रहे हैं, zoom वो अखबार करिए। दिखा रहे हैं। जूम करिए इस पे। कितनी शर्मनाक बात है। जूम करिए कि क्या लिखा अपनी है। सत्ता ये होते भी हुए करिए, भी इसमें किसानों को बाबरी कुचलने वाली मस्जिद को वीडियो है। तोड़ने से ये रोक अब नहीं देखिए, पाए। बेटा, इनमें ये दम मेरे नहीं भाई है, का इसको भी शासन नवंबर करने में का दम नहीं है। किसानों को ये कुचला रोक जा रहा नहीं है। ठीक है, पाए। आराम से बहुत एक सेकंड, उनकी बात तो हो जाए, वो भी कुछ बोल रहे हैं। शर्मनाक
पर उनकी बात हो जाए। इन्होंने- आप लोग उनकी आवाज दबा दे रहे हैं। इन्होंने- बोलिए श्याम सिंह हाँ। जी,
एक बार उनकी आवाज अब ये please। भैया बोलने इनकी दे तब सरकार ना। के समय का है 3 नवंबर 1990 का अखबार जो लिखा है अयोध्या में कार सेवकों को घेर कर फायरिंग 200 सर, मरे। आपने गलत किसानों आंकड़ा को क्यों तो दिया? अभी आप पता लगा है। गलत ऐसे बोलेंगे तो चैलेंज पूछेंगे ना अपने पलट के। बुरे कामों पर इसी तरह से पर्दा डाल देते हैं और अच्छा, इनका किसानों को पर्दा तो बहुत आज जल्दी मिला खुलने है। वाला आप है। इतने बड़े अधिकारी ये रहे आराम हैं, से गलत लड़ेंगे आंकड़ा क्यों अपना। दिया फिर आपने? अब वो देखिए, कह रहे हैं इतने बड़े अधिकारी नेता भी हैं, आप जौनपुर के सांसद हैं, गलत आंकड़ा अरे मैं क्यों दिया डेट फिर बोल आपने? रहा हूं भाई, मेरी बात सुन। 2 नवंबर 1990। कुचला कब है पता नहीं है, किसानों को? भाषण करने लगते अच्छा, हैं किसानों किसानों को को कुचला नहीं को- कुचला। श्याम जी और को ये बोले दीजिए। समर्थन देखिए, श्याम जी कहे को तो बोले राम दीजिए। काल्पनिक श्याम आज जी को राम बोले इनके दीजिए। हैं। अरे श्याम राम जी को इसके बोले हैं दीजिए। इसलिए श्याम है जी को कि बोले आज दीजिए। मोदी वहां और योगी यहाँ बैठे सब हैं, कह सबको रहा नजर आ रहा है। सब कह रहा। श्याम जी को बोले दीजिए, श्याम जी को बोले दीजिए। मैं इसीलिए अब तो इनको तो सपने में भी भगवान दिखने लगे भाई। ये चंडी पाठ करने लगी प्रियंका जी, वो कहती है हाथी नहीं गणेश से ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका सपने में भी किसान दिखने नहीं लगे। दिखाई दे क्योंकि रहे हैं। बदले बदले इनको मेरे किसान सरकार ठीक में है, आते श्याम हैं। जी, श्याम जी। दिल्ली में किसान मोदी और प्लीज, यू प्लीज, चले उनकी जाओ, बात हो जाए। सरकार श्याम में जी, आते हैं। बोलिए बोलिए वो बोलिए। दिखाई दे रहा है। दर्शक सुन रहे हैं, बोलिए आप बोलिए। त्रिवेदी साहब इस तरह से एक एक इंडिविजुअल नेताओं के स्टेटमेंट को निकाल करके कहने से काम नहीं अखबार की चलेगा। कटिंग थी। आप अखबार इतनी- की कटिंग सुनिए, थी, सपा के शासनकाल में आप अपनी defend कर रहे हैं। सत्ता में रहते हुए कितनी शर्मनाक बात है ठीक बात। कि आपने बाबरी मस्जिद को तोड़वा दिया। आप बोलिए सही तोड़वाया, हिम्मत है तो बोलिए, कहिए सही तोड़वाया। आप बाबरी मस्जिद के नहीं, साथ नहीं, हैं? हिम्मत है तो तोड़िए। आप आज बताइए, आप कहिए। बाबरी मस्जिद के साथ हैं? कहिए। अरे बाबर के नाम के साथ आज खड़े होकर कहिए। कह रहे हैं बाबरी कहिए। मस्जिद की बात 500 कहिए साल पहले कि के हमने सवाल सही तोड़वाया। कार्यकर्ता के साथ खड़े हुए हैं। चित्रा जी, आपकी हिम्मत नहीं है और अपनी करतूतों पर आप ज्यादा दिन पर्दा नहीं डाल सकते। जो देखिए अभी आए थे ना, जिसके बड़ी दोस्ती की थी। सर मैं ये सवाल पूछने नहीं, सुनिए ना सर। समाजवादी पार्टी का ये सवाल है, समाजवादी पार्टी के ओर से अभिषेक जी बैठे हुए हैं। सपा का सवाल आप क्यों जवाब दे रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है सर आपका। सपा का मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है अरे आपका। मैं कह चुका हूं, सपा का ये सवाल सब है। है मौसेरे भाई। समाजवादी पार्टी के सवाल है। सवाल का ये सवाल है, बीजेपी का जवाब दे सवाल रहे हैं है। आप यहाँ पर। ये आम जनता का सवाल है। हाँ। ये आम जनता की सवाल है, आम जनता के भाईचारे से जुड़ा हुआ धर्म। सरकार और कौन बना मजहब रहा है? से मेरे जुड़ा पास हुआ समय समाज। खत्म हो गया। नो, सरकार कौन बना रहा है? एक सेकंड। इस सवाल सरकार को- कौन बना रहा है? नो, इस सवाल को आप समाजवादी सवाल क्यों आप मानते हैं? इनसे पूछिए ये आम- मुकाबला किससे? आम इनसे जनता पूछिए के मुकाबला जुड़ा हुआ किससे? सवाल है। इनसे पूछिए आम जनता मुकाबला से, किससे? देखिए, सरकार सब बोलेंगे कौन बना भाजपा रहा से। है? बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस कौन बना रहा है? हम सब लोग मिलकर बनाएंगे चित्रा जी। आप सब लोग opposition मिलकर party, बनाएंगे। हाँ? सब में बीजेपी कहाँ देखिए, रहेगी? समय आने दीजिए, हम सब ये मिलकर गोलमोल बनाएंगे। जवाब नहीं दीजिए ना, ओ, एक लाइन में It is बोलिए। statement of the day। परिवर्तन होने वाला भाई ये तो आपको न्यूज दे दी इन्होंने, समय आने पे सब मिलके बनाएंगे। मैंने कहा ना, ये सब है मौसेरे भाई, सपा बसपा कांग्रेस बिल्कुल नहीं है। बोल दिया आपने। हम- इनके साथ मिल के जाएंगे समाजवादी पार्टी के साथ। जी, हम सब- खुल के बोल रहे हैं आप तो वक्त- बिल्कुल वक्त आने पूरा दीजिए। खुल के बोल रहे हैं आप। सब मिलकर बिना बनाएंगे। सरकार नहीं बनती। जौनपुर के जी, सांसद भारतीय बीएसपी जनता के पार्टी मायावती की पार्टी की के सरकार वो जारी ऐलान है करके जा रहे हैं इस उसका मंच से कि desperation- मिलकर सरकार बनाएंगे, चित्रा जी, है ना, समाजवादी पार्टी के साथ। सब मिलकर वक्त आने दीजिए, बिना किसी की समय सरकार आने नहीं दीजिए, बनेगी। सब मिलकर कांग्रेस के बिना ठीक है, कोई ये सरकार कह रहे नहीं हैं बनेगी। कांग्रेस के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। नहीं कहाँ बनेगी, है हर कांग्रेस? चीज पे हम ठीक है लड़ेंगे। सर, सुन लीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का डेस्परेशन इनकी आवाज में, इनके चिल्लाने में दिख रहा है। उत्तर प्रदेश वो आप तीनों के एक्ट में फिर दिख वही रहा है। बात, फिर वही बात। आपने कभी किसी की बात नहीं काटी थी, आप लोगों ने काटना शुरू किया। ठीक है, मैंने कोई नहीं नहीं, अब सुना। वक्त कोई हमारे recording पास में जाके है, check जल्दी से बता दीजिए। चलिए ठीक मैं है। सारी बातें अब दो तो लाइनों 10 में क्वेश्चन पूछे, मैं मैं शाबाश सारी बैठा रहा लाइनें- हूं। Please। मेरे एक क्वेश्चन पे आपने बोलना शुरू कर ठीक दिया, है, सुधांशु जबकि मैं जी। मानता था आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप ऐसा आचरण नहीं करेंगे। ठीक है, एक लाइन में। सारी बातें 2 लाइनों में खत्म किए दे रहा हूं कि सब पहुंचे हुए हैं यहां, कोई भी कम नहीं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, मुझसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। उनसे है जमाना। आप बताइए सुधांशु जी, अब आपकी बारी। मिटने की हसरत तक तो पहुंच गए। अब मैं कहना चाहता हूं विपक्ष की स्थिति क्या है। आपने देखा, बहुते जोगी मठ उजाड़, और हमारी है एक जोगी धुआंधार। एक मेरा भी शेर है, और जो जोड़ने वाला शेर है, मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा। मुल्क का बच्चा बच्चा साहिब ईमान निकलेगा। तलाशी लोगे तो कहीं गीता कहीं कुरान निकलेगा। है हम भारत माँ के, है हम भारतवासी, जिस्म चीरोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। और कांग्रेस हिंदुस्तान है। ए, आप अपना एक शेर बच्चा सुना किस के काम खत्म का कर है लीजिए तो सर बता अपनी दे, बात। किस काम का निकलेगा अपना बच्चा। ठीक है, एक लाइन में वो भी अपना कुछ शेर लेकर श्याम सिंह जी। राहुल गांधी के लिए। देखिए मैं भी 2 लाइनर कह देता हूं जैसा हाँ देखिए, सुनिए, अपने देश में सब कुछ है, रोटी नहीं तो क्या।
और ये वादा लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या, लपेट इसी के लो। साथ कार्यक्रम का यहाँ पर हम समापन करना चाहेंगे। बात करने का हुनर काम तो आता है, मगर सिर्फ बातों से भला काम चला करता है। इलेक्शन सर पर है, 7 चरणों में मतदान होना है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता को इसका फैसला करना है। लेकिन चारों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, गर्मा गर्म इस चर्चा के लिए।